अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम लेक्चर के ऊपर मैंने आप लोगों को जो गाइड किया था वो हिस्टोलॉजी के हवाले से, और आज का लेक्चर जो है बेसिकली अगर मैं उसको गाइड करूं तो एक्यूट अल्वेलर एब्सेस के हवाले से। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो पल्पल निक्रोसिस के लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे, उसमें आप लोगों को गाइड किया था कि जो पल्प निक्रोज जब हो जाती है उससे फिर जो है इन्फेक्शन का जो स्प्रेड होता है वो फिर या तो पेरिएपिकल ग्रानुलोमा फॉर्मेशन होती है, उससे स्क्लेरोजिंग ऑस्टियाइटिस होता है, दैन रूट की रिजॉर्प्शन हो जाती है, हाइपरसेगमेंटोसिस एनकाइलोसिस भी हो सकता है, हाइपरसेगमेंटोसिस भी हो सकती है, इवेंचुअली रेडिकुलर सेस्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो एब्सेस फॉर्मेशन होने लगती है, और ये एक्यूट कंडीशन होती है जिससे पेशेंट को सेलाइटिस भी होता है, लिम्फेडिनोपैथी, इवन पायरेक्सिया भी पेशेंट को हो जाता है यानी कि फीवर, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लुडविग एंजाइना और कवर्ना साइनस थ्रोम्बोसिस। ये काफ़ी हद तक रेयर है क्योंकि एंटीबायोटिक अब जो डेंटल में आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें माइंड में रखनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके हवाले से। तो एल्वेओलर एब्सेस ये भी एक लैटिन वर्ड है, मीन शार्प। इसमें होता ये है कि पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो पस की कलेक्शन हो जाती है डेड पल्प से ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू अपाइकल फोरामेन। यानी कि अपाइकल फोरामेन के ऊपर जो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम गाइड किया था, थोड़ा सा एब्सेस वगैरह की कंडीशन दिखाई थी, तो ये मेनली जो होते हैं इससे जो होती है ये एक्सटेंशन हो जाती है। और इसकी कॉजेज़ जो हैं बैक्टीरिया की हैं, इसके अलावा मैकेनिकल ट्रॉमा, केमिकल इरिटेशन ऑफ द एपिकल टिश्यू। तो एक्यूट एल्वुलर एब्सेस जो है ये एक्यूट है, तो क्लिनिकल से ये इस पिक्चर में अगर आप लोग देख रहे हो तो ये थोड़ा सा मैंने इसको कलर्स की लाइट कर दिए ताकि कोई जो है यूट्यूब की गाइडलाइन का इशू ना हो जाए कि बाज़ वक़्त यूट्यूब पर वो वीडियो को हिडन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आप लोगों को किताब सोम्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ये एब्सेस फॉर्मेशन है, एक्यूट एब्सेस एब्सेस। इसमें होता क्या है, पेशेंट को स्पॉन्टेनियस पेन होता है, ये रैपिड ऑनसेट के ऊपर होता है, टूथ जो होता है टेंडर टू परकस होता है, इवन पेशेंट बाइट भी करता है तो उसको पेन होता है। स्लाइटली टूथ की मोबिलिटी होती है क्योंकि दांत जो होता है थोड़ा सा एब्सेस होने की वजह से, यानी कि इन्फेक्शन जो एपाइकल एरिया में होता है उसकी वजह से एक्सक्रूड आउट हुआ होता है। पेशेंट को जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ये स्वेलिंग जो होती है बेसिकली एक तो लोकलाइज होती है, अगर पेशेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना ले तो फिर ये स्वेलिंग जो होती है डिफ्यूज आउट हो जाती है, सेलुलाइटिस फॉर्म हो जाता है, फेस के ऊपर एसिमेट्री आ जाती है, और इवन इन केस ऑफ अपर काइनाइन इट्स में इवन एक्सटेंडेड टू द आईलेट, यानी कि आई रीजन के ऊपर तक इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। तो फेशियल प्लेन है वो, उसके हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे स्लाइड में गाइड कर दूंगा कि कौन सा इन्फेक्शन जो होता है किस स्टेज के ऊपर होता है, जो कि इन्फेक्शन जो होता है वो प्रॉब्लम का बाइस बनता है सॉफ्ट टिश्यू या फेशियल प्लेन के हवाले से। इसके अलावा एक्यूट एल्वुलर एब्सेस, जिस तरह मैंने कहा, इसमें आप लोगों को फीवर भी मिलेगा, पेशेंट के ऊपर मलेज होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी। इसके अंदर होता क्या है कि लिक्विफेक्शन होती है पेशेंट के, जो इन्फेक्शन हुआ होता है उसमें ख़ास तौर पर जो लिक्विफेक्शन होती है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन टाइप के। ये लिक्विफेक्शन इन्फेक्शन जो होती है या निक्रोसिस, जिसको लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को गाइड किया था, इन्फेक्शन लिक्विफेक्शन कंटिन्यू करता है। जो पेशेंट की जो कॉर्टिकल बोन होती है ना, कॉर्टिकल प्लेट्स जो एल्वुलर बोन वगैरह, उनको परफोरेट भी कर देता है बाज़ वक़्त। वहाँ से जो है साइनस की फॉर्मेशन होती है, साइनस ड्रेन बन जाता है, जो कि लेबियल और बकल मिकोजा को जो है वो वहाँ से एक साइनस का पस का डिस्चार्ज होना रहता है, यानी कि एक्स्ट्रा ओरल। बाज़ वक़्त होता है क्या है कि ये जो साइनस ट्रैक और ये जो पेन होता है ये एज सच रूट कैनाल के ट्रीटमेंट से वो फिर जो होता है बाद में वो वहाँ पे हील भी हो जाता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है एक्यूट से फिर क्रॉनिक एल्वुलर एब्सेस तक भी चला जाता है। तो ये जो है इसमें अगर आप ये दिखाऊं, आप लोग अगर देखो तो क्लिनिकल पिक्चर में पेरियापिकल एब्सेस आप लोगों को दिख रहा है, इवन पेरियापिकल पेरिडोंटाइटिस। तो जो पेरियापिकल पेरिडोंटाइटिस का केस है इसमें सेलाइटिस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू टिश्यू, ये इसमें एसेसरी कैनाल्स भी मेनली इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जो एब्सेस की आप लोग देख सकते हो,
डिफरेंट पिक्चर्स आप लोगों के बुक्स में हैं। इसमें मैक्सिलरी कैनाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एसोसिएटेड, अगर आप लोग देखो तो डेंटो एल्वेलर एब्सेस एसोसिएटेड विद मैक्सिलरी कैनाइन इस पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को। इसके अलावा जो फेस्टुला की बात कर रहा था मैं, एक्स्ट्राओरल साइनस एसोसिएटेड विद जो है ये आप लोग देख सकते हो कैनाइन के ऊपर। ये एक तो ये फेस्टुला सा बना हुआ है, एक्स्ट्राओरल साइनस बना हुआ है बेसिकली ये, और ये फिर सलाइटस की पिक्चर है। तो प्लान है जिसकी मैंने आप लोगों को गाइड किया कि सॉफ्ट टिश्यूज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा पिक्चर के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हुआ, फिर कैनाइन रीजन की मैंने बात की थी। तो रीजन इसमें अगर आप लोग देखो तो रीजन ऑफ स्वेलिंग ऑब्जर्व विद इन्वॉल्विंग टीथ, फर्ज करें इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि अबर एंटीरियर साइड के ऊपर यानी कि आगे के दांतों की तरफ पेशेंट को दांतों में कीड़ा लगा है और स्प्रेड अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट के जो स्वेलिंग फेस पे मिलेगी वो अपर लिप पे मिलेगी, एक्सटेंडेड ऑन द वन साइड, बाज वक्त बोथ साइड पे, अपर आईलाइट के ऊपर। अगर पोस्टीरियर टीथ इन्वॉल्विंग है अपर के तो स्वेलिंग जो होगी वो चीक रीजन के ऊपर मिलेगी। अगर लोअर एंटीरियर टीथ इन्वॉल्वमेंट है तो स्वेलिंग जो है आप लोगों को लोअर लिप, चिन और नेक एरिया पे मिलेगी। और लोअर पोस्टीरियर टीथ अगर इन्वॉल्वमेंट है तो अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द जॉ, सबमेंडिबल रीजन, एक्सटेंड अप द बैक ऑफ द हेयर। यानी कि ये आप लोगों को अगर क्लिनिकली आप लोग डायग्नोसिस के ऊपर हो और अगर पेशेंट के फेस पे अगर स्वेलिंग इस रीजन में है तो इट्स मीन कि नॉर्मली जो टूथ की इन्वॉल्वमेंट है वो ये इन्वॉल्वमेंट होगी एंटीरियर अपर पोस्टीरियर, लोअर एंटीरियर और लोअर पोस्टीरियर। तो ये हिंट मिल जाती है कि आप लोगों को जब पेशेंट आता है एंट्री करता है डेंटल ऑफिस या डेंटल ओपीडीज के ऊपर, तो बाज़ वक्त पेशेंट की इस तरह की स्वेलिंग होती है तो आप लोग एक नज़र अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये खुद आइडिया हो जाएगा कि इस रीजन की उसके ऊपर प्रॉब्लम है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। बाकी ये मैंने आप लोगों को क्लू दे दिया है कि रीजन वाइज स्वेलिंग किस टूथ से रिलेटेड होती है। हम बाकी एक्यूट एल्वुलर एब्सेस की जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। अफेक्टेड टीथ जो होगा वो टेंडर होगा, स्लाइटली मोबाइल होगा, म्यूकोजा विल बी टेंडर, अफेक्टेड टूथ वाला, टूथ रिस्पॉन्स नेगेटिवली टू वाइटल पल्प, क्योंकि वो आप लोगों को वाइटैलिटी तो पल्प के हवाले से मैं गाइड कर चुका हूँ कि वाइटल पल्प होगी तो वाइटैलिटी जो होगी वो ठीक होगी, नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा। अदरवाइज जो है वहाँ पे पल्प वाइटैलिटी नेगेटिव मिलेगी। रेडियोग्राफ यहाँ मैंने आप लोगों के लिए डाला तो नहीं, लेकिन रेडियोग्राफ के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि रेडियोग्राफ में शो द कैविटी डिफेक्टिव रेस्टोरेशन भी मिल सकती है, वाइंडिंग ऑफ पीडीएल मिल सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन इन एपिकल रीजन के ऊपर एक्यूट एल्वुलर एब्सेस के केस में। ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं गाइड करूँ तो इसमें आप लोग जो है बेसिकली सिम्टम्स को कंट्रोल करना है और मेनली आईएनडी करनी पड़ती है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, और स्टैब्लिश ड्रेन करना पड़ता है। बाज़ वक़्त जो होता है ये जिस तरह मैंने कहा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तो एज अ डेंटिस्ट अगर आप लोग जूनियर डेंटिस्ट हो रेफर टू मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को आप लोग कर सकते हो। वहाँ पे बाज़ वक़्त लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हो जाती है तो वो आईएनडी जो है फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ही करते हैं, मे बी ओपीडी में, या फिर बाज़ वक़्त कंडीशन ऐसी आती है कि हॉस्पिटल बेस मैनेजमेंट करनी पड़ जाती है, स्पेशली मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के ऊपर। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट इस इन्फेक्शन से रिलेटेड हो जाती है, फीवर होता है, स्वेलिंग होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। मेनली एंटीबायोटिक के हवाले से जो है आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड, बुकिश तो ये कहती हैं आफ्टर रूट कैनाल ओपनिंग डज नॉट कॉज any agent to remove the patient recovery. Once symptoms are controlled to this treated endodontically, ये बुक्स कहती हैं। वैसे कुछ एरियाज पे एंटीबायोटिक की जो है ज़रूरत पड़ जाती है, मेनली जो होती है आईएनडी जब होता है, तो अगर आप लोग रूट कैनाल कर रहे हो तो नॉर्मली उस कंडीशन में एंटीबायोटिक की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी जिस तरह मैंने कहा कि कंडीशन देखनी पड़ती है, हम मेनली मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट और जो हमारी पेशेंट की हाइजीन को बहुत मेंटेन देखना पड़ता है कि उसकी ओरल हाइजीन कैसी है। अदर सिम्टम्स आर कंट्रोल ट्रीटेड जो है एंडोडोंटिकली। बाकी एंडोडोंटिक्स का पार्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग देते हैं,
इंट्रा कैनाल मेडिकेशन देते हैं, टूथ हैज़ बीन रिलीव फ्रॉम ऑक्लूजल टू प्रिवेंट पेन। हाँ, ये इसमें है कि जब रूट कैनाल आप लोग स्टार्ट करते हैं, चैम्बर वगैरह ओपनिंग करते हैं, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि टूथ को जो है ऑक्लूजल फ्री यानी जो कि जो फंक्शनल कस्ट है वहाँ से थोड़ी सी कस की ग्राइंडिंग कर देते हैं, यानी कि ऑक्लूजल फ्री कर देते हैं, ताकि पेशेंट बाइट कर रहा तो कांटेक्ट में आए ना, तो उसको फिर पेन ना हो। तो ये जो है एक्यूट अल्वेलर एब्सेस की केसेस में जो है डेंटिस्ट जो है नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा ये दोबारा मैंने आप लोगों को डायग्राम शो, डिफरेंस क्या है पेरिएपिकल एब्सेस और पेरियोडोंटल एब्सेस में। तो पेरिएपिकल एब्सेस जो कि एसोसिएटेड विद नॉन वाइटल टूथ और पेरियोडोंटल एब्सेस एसोसिएटेड विद वाइटल टूथ। The lesion is located at apex. The lesion is located lateral aspect of the root. जिस तरीके से आप लोग ने प्रीवियस पिक्चर में देखा, पेन अकर ऑन वर्टिकल परकशन, यानी कि आप लोग वर्टिकल परकशन करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। पेरिडोंटल एब्सेस के ऊपर आप लोग लेटरल परकशन करेंगे। कैरीज डिस्कलर्ड और फ्रैक्चर टूथ इज प्रेजेंट, यहाँ पे होगा। बाद वक्त जो है डीप पेरिडोंटल पॉकेट जो है पेरिडोंटल एब्सेस का भी वाइज बनता है। और लैमिना ड्यूरा यानी कि रेडियोग्राफ के ऊपर डिसकंटिन्यूटी ऑफ लैमिना ड्यूरा एंड डिफ्यूज पेरिएपिकल रेडियोलोसेंसी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो पेरिडोंटल एब्सेस के अंदर है एक्सटेंसिव पेरिडोंटल बोन लॉस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और डिफ्यूज टाइप की रेडियोलुसेंसी जो है देखने को मिल सकती है। तो ये डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन पेरिएपिकल और पेरिडोंटल। डायग्नोसिस के हवाले से मैं फिर आप लोगों को कहूँगा कि हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इवन पल्प वाइटलिटी टेस्ट। बाकी पल्प वाइटलिटी टेस्ट के हवाले से जो है पल्प की वाइटलिटी आप लोग किस तरीके से चेक कर काउंट कर सकते हो। हीट टेस्ट है, कोल्ड टेस्ट है, परकशन है, पैल्पेशन है, इसके अलावा प्रेशर ऑन टूथ, इलेक्ट्रिक पल्प वाइटलिटी टेस्ट है, लेज़र डॉपलर पॉलीमेट्री है। तो कुछ पिक्चर्स हैं आप लोगों के शो कर रही हैं यहाँ पर परकशन, पैल्पेशन, पेरिडोंटल स्टेटस, टूथ मोबिलिटी, कोल्ड टेस्ट, ये आइस से है, जीपी स्टिक से है, ये टेस्ट कैविटी है, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट, ट्रांसमिलेशन टेस्ट और रेडियोग्राफ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लो, ये रेडियोग्राफ है, पेरियापिकल रेडियोग्राफ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं ओवरऑल पल्पाइटिस के हवाले से, अगर फ्रैक्चर और क्रैक है तो दांत स्टेबलाइज करना है फ्रैक्चर को, फिर सील पल्पल टेम्परेरी करना है। इसके अलावा जो है कैरीज अगर है तो उसको रिमूव करना है, और इसमें जो है जो ड्रेसिंग दी जाती है। इसके अलावा कैरीज को रिमूव करके पल्प कैपिंग की जाती है। पल्पोटमी जो है वो डेस्पेडस ट्रीट में होती है, एंडोडोंटिकली ट्रीट किया जाता है। समटाइम्स होता ही है कि बहुत ज़्यादा दांत वर्स कंडीशन में तो एक्सट्रैक्शन भी पेशेंट की कर दी जाती है। और देन लास्ट में है आप लोगों को यही कहूँगा कि ये जो लेक्चर था बेसिकली ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के हवाले से था, एल्वुलर एब्सेस के हवाले से। और इसके बाद जो फोर्थ लेक्चर जो पल्पाइटिस के हवाले से होगा उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद जो है गाइड कर दूंगा। कोशिश होगी कि उसमें डेंटिस्ट का रोल आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पेशेंट और डेंटिस्ट रोल क्या होता है। तो ये था थोड़ा सा लेक्चर, बाकी कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हो। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।